ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल किन्मकरंदाय भक्तजनमानसाय कृष्णादेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे परम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्व्यास रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यवान् परम भागवतान् नमामि। दारिद्र्यवन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखे हों जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुरे इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम।
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की लाल की जय आके बिहारी लाल लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय रस की जय श्री व्यास भगवान की जय नर नारायण भगवान की जय की जय श्री सूत्र महाराज की जय की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब संतन की जय जगत जननी पूज्या माता की जय 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 श्री राम जय सीता राम हर हर नारायण नारायण हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दयाल असंख्य कल्याण अकारण वाले सच्चिदानंद मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन की महती कृपा करने से हम सभी को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी रसमयी चर्चा कहने से दुर्लभ ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने लोगों में करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भागवत जी के माध्यम से हम सब सत्संग कर रहे हैं और निरंतर प्रतिदिन हम थोड़ी देर भागवत जी की कथा श्रवण करके इस तरह से अपने पूरे दिन को ही सार्थक बना लेंगे। ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि धन्य घड़ी सोई सत्संगा, वही
वही वही समय अन्य है जिसमें सत्संग किया जाए, जिसमें भगवान की भक्ति की जाए, कथा सुनी जाए, वही समय सार्थक। हम लोग अपना समय सार्थक करेंगे। भागवत में सप्तम स्कंद में आज दूसरे अध्याय की चर्चा, और उससे आगे भगवान जैसा चाहेंगे दूसरे तीसरे अध्याय की चर्चा हम करेंगे। पहले अध्याय में श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न नारद जी ने समाधान किया, वह कथा हम लोगों ने श्रवण करी। अब अंत में प्रथम अध्याय है, उसके अंत में युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, वह जो प्रश्न है उनको कहकर के हम आगे बढ़ेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, विद्वेषो दैते पुत्रे कथम ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रहलाद युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो आत्मा थे, साथ ही यह भी बतलाता है कि किस साधन से प्रहलाद भगवान में हो गई, भगवान प्रहलाद जी हृदय में विराजमान हो गई, ऐसा क्या उनका साधन था? ये प्रश्न पूछा। तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने प्रारंभ से कथा सुनाना किया कि भैया ये जो हिरण्याक्ष है, ये जो हिरण्यकश्यपु है ना, इसका एक भाई था हिरण्याक्ष। ये दोनों भाई बड़े बलवान थे और इन्होंने महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किए और इन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। भूमंडल और पाताल, ये तीन लोग, एक लोग नीचे का, एक लोग ऊपर का और बीच में धरती, इन तीनों लोगों को उन्होंने जीत लिया। स्वर्ग में महाराज इनका साम्राज्य हो गया। इनके सामने युद्ध करने वाला, खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा। इन्होंने महाराज सबकी नाक में दम कर दिया। साधु ब्राह्मण गाय और पूरी सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। हिरण्याक्ष तो महाराज इतना दुष्ट था, उद्दंड था कि ये महाराज अपने लड़ने के लिए ये संसार में योद्धा ढूंढता हुआ फिरता था। एक बार नारद जी मिल गए, नारद जी से पूछा कि मुझसे लड़ने वाला कोई वीर बताओ, योद्धा बताओ, नहीं तो तुम ही लड़ लो। नारद जी ने कहा, हम क्या लड़ेंगे भैया, हमने तो लड़ना भिड़ना छोड़ रखा है, हमारा किसी से कहीं विरोध नहीं, हम तो नारायण नारायण करते हैं, राम राम करते हैं, हमारा लड़ने का काम नहीं। तो लड़ने वाला बताओ। उन्होंने कहा, इस समय हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप में प्रकट हुए हैं, तुम जाओ और उनसे युद्ध की याचना करो। अगर वे प्रसन्न हो गए और युद्ध करने की अनुमति दी तो महाराज उनमें बड़ा बल है, वो तुम्हारी भुजाओं की जो खुजली है ना उसको शांत कर देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे। नारद जी ने भेज दिया, हिरण्याक्ष आया, भगवान ने उसका वध किया। ये कथा हम पहले सुन चुके हैं। हिरण्याक्ष का वध हुआ, वाराह भगवान ने उसका वध कर दिया। अब ये खबर, यहाँ तक की कथा तो पहले तीसरे स्कंद में सुनी, लेकिन हिरण्याक्ष का वध हो गया। उसका सहोदर भाई जो अपने भाई हिरण्याक्ष से बड़ा प्रेम करता था, उसका बड़ा महाराज उसमें प्रेम था, वात्सल्य था। तो जब हिरण्यकश्यपु को मालूम हुआ कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया है, विष्णु भगवान ने मार दिया, वो बड़ा क्रोध में तिल मिला था और उसके ये बात भी समझ में आ गई कि मेरा जो भाई था वो मेरे जैसा ही बलवान था और विष्णु भगवान ने उसको मार दिया। इसका मतलब ये है
कि अगर मैं क्रोध पूर्वक उनसे लड़ने चला गया तो वो मुझे भी मार देंगे, क्योंकि जब मेरे समान बलवान को मार दिया मुझे भी मार देंगे। तो वो लड़ने तो नहीं गया, लेकिन वो जैसे चोट खाया हुआ सांप, वो महाराज ताक में रहता है कि कब मेरा दाव पड़े और मैं वह डस लूं। वो इस दाव में था। उसने महाराज बड़ी युक्ति लड़ाई, उसने बड़ा तप किया, और तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। और महाराज ब्रह्मा जी से वरदान पा करके वो बड़ा महाराज एकदम उसमें अभिमान में भर गया। अब तो उसे लगता था कि मुझे कोई जीत न पाएगा। जब ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए तो उसने महाराज कई वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न। उसने बड़ा महाराज तप किया। ब्रह्मा जी को माने ब्रह्मा जी की इच्छा नहीं थी कि उसको वरदान दिया जाए, लेकिन उनको बिना मन से भी आना पड़ा, क्योंकि उसका तप जो है वो बड़ा कठोर था। ब्रह्मा जी आए, कहा बेटा हिरण्यकश्यप उठो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे बेखटके मांग लो। तो अब जब ब्रह्मा जी तैयार हुए तो उसने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति भी करने लगा। उस हिरण्यकश्यप ने महाराज स्तुति भी ब्रह्मा जी की है और अंत में वरदान मांगा, प्रभु यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि महाराज मेरी मृत्यु न हो, अमर हो जाऊं मैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर होकर तो संसार में कोई आया नहीं। अमर होने का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, इसमें जिसका जन्म होता है उसको मरना पड़ता है। तो और कोई वरदान मांगो। उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से न मरूं। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, आपके द्वारा जो बनाया है उससे न मरूं। तो विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके मारा था इसको, हिरण्यकश्यप को। तो भैया ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को नहीं बनाया, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया है। इसलिए ये वरदान जो है ब्रह्मा जी का झूठा नहीं हुआ, सच्चा ही रहा। भगवान जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी नहीं है, और ब्रह्मा जी ने तो सिंह बनाया, मनुष्य बनाया, भगवान दोनों के मिलित स्वरूप हैं। एक बात तो भगवान जो है वो उनको बनाने वाले ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बनाया। और दूसरी बात ये कि जिस स्वरूप में भगवान आए हैं वो भी आज से पहले न देखा गया न सुना गया। नरसिंह बनकर भगवान आए, ये पहला वरदान था। भीतर बाहर, दिन में रात में, और अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं, मेरे सामने कोई ठहरने वाला ना हो। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही महिमा मेरी भी हो जाए, ये वरदान मांगा। और तपस्वियों और योगियों में जो योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह भी आप मुझे दे दीजिए। जो ऋषि मुनि महात्मा तप के द्वारा, योग के द्वारा जो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वे भी मुझे मिल जाए। नारद जी ने कहा भैया युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वरदान मांगे तब ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको अभिष्ट वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो
वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, क्योंकि वे भगवत रूप ही हैं, भगवान के स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी तो चले गए अपने लोक में, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महाराज हिरण्यकश्यप का जो शरीर था वो बड़ा कांतिमान हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, और वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा, क्योंकि मेरा प्यारा भाई विष्णु भगवान ने मारा है, विष्णु ने मारा है, नारायण ने मारा है, अब है मेरा सबसे घोर विरोधी है, घोर शत्रु है। तो उसके मन में तो ये था कि कभी मेरा भगवान से सामना हो। भगवान तो नहीं कहता था, वो बार बार विष्णु विष्णु कहता था। हाँ, लेकिन हमको थोड़ा संकोच लगता है ऐसे भगवान का नाम लेने में। ठाकुर जी का नाम लो तो श्रद्धा से लो, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे कह रहे हैं कि भगवान वो मतलब इसमें रहता था कि विष्णु भगवान को मैं प्राप्त करूं तो उनसे महाराज जमकर युद्ध करूं और युद्ध में उनको मार डालूं, ऐसा उसके मन में था। ये है महाराज मोह की चरम सीमा है। रावण जो है, रावण वो अभिमान की मूर्ति कहा जाता है, उसको बड़ा अभिमान था रावण को। अरे जो हिरण्यकश्यप है ना, ये मोह की प्रतिमूर्ति है। और हिरण्याक्ष जो था वो बड़ा भारी लोभी था, वो लोभ की प्रतिमूर्ति है। और ये जो हिरण्यकश्यप है ये मोह की प्रतिमूर्ति, एकदम अज्ञानी, मोहग्रस्त। अब बताओ, भगवान सारी सृष्टि के समस्त प्राणियों के स्वामी, सबको बनाने वाले, सबके अंशी, सबके अधीश्वर, क्या महाराज उनसे भी कोई बदला लेने के युद्ध कर सकता है? और युद्ध में क्या उनको कोई जीत सकता है? भगवान अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। हाँ, प्रेम से कोई जीत ले, भक्ति से भगवान को कोई वश में कर ले तो कर ले, लेकिन युद्ध में ठाकुर जी को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन यह भगवान से ही महाराज द्वेष करने लगा, वैर करने लगा, और उस महादैत्य ने भगवान को चिढ़ाने के लिए, अब जैसे किसी से शत्रुता होती है ना, तो शत्रु को सब प्रकार से हानि पहुंचाई जाती है, तो इसकी शत्रुता है भगवान से। और भगवान के अंग हैं देवता, ऋषि मुनि, महात्मा भगवान की आराधना करने वाले हैं। मनुष्य भी भगवान की उपासना करते हैं, यज्ञ आदि करके भगवान की उपासना, देवताओं की उपासना करते हैं। तो उसने सब प्रकार से भगवान का विरोध करने के लिए देवताओं को और मनुष्यों को, गंधर्वों को और महाराज ऋषि मुनि महात्माओं को और राक्षसों को, भूतों को, समस्त प्राणियों को महाराज जीत लिया, अपने वश में कर लिया, और सबको आज्ञा दी कि भैया आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई महाराज धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। अगर तुम्हें भजन करना ही है तो मेरा करो, क्योंकि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ इस समय कोई नहीं, मैं ही सबका भगवान हूँ। और स्वर्ग का जो वैभव है, जो सुख है, उसको भोगने लगा। तो इस प्रकार से महाराज विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन, उसका अब निजी निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उसका जो वैभव है ना, उसका बड़ा वर्णन किया गया, कैसा कैसा उसका भोग था। उसको हमें नहीं कहना ज्यादा, उसमें बहुत समय लगेगा। अंत में जो बात कही गई है वह बात बहुत अच्छी है, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसको मैं वैसे भी उदाहरण में कभी कभी कहता हूँ। अब यहाँ एक बात लिखी है कि उसके पास त्रिलोकी का वैभव था। अच्छा। और स्वर्ग के सुख को वो भोग रहा था। एक छत्र सम्राट था वह पृथ्वी का, उसके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था।
और महाराज उसने विषयों को खूब अच्छी प्रकार से भोगा, लेकिन भैया युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, इतने विषयों को भोगने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। वह मन में ऐसा नहीं संतुष्ट हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ। ये है। अब बताओ, जब भैया तीनों लोगों का राज उसको मिल गया, उसके बाद भी उसको सुख नहीं मिला, संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो भैया संसार में ऐसा कौन है जो विषयों को भोग करके और जो सब प्रकार की सुख सुविधाओं को भोग करके जो सुखी हो जाए, ऐसा कौन है संसार में? जो तृप्त हो जाए ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। सब अतृप्त बने रहते हैं। देख लो, ये जो करोड़पति अरबपति जो लोग हैं, वे निरंतर और कमाने के और कमाने के और कमाने के प्रयास में लगे। वो तृप्त हुए? तृप्त थोड़े ना हुए, वो सब अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां जो हैं वो भैया इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। मन जो है कभी संतुष्ट होता ही नहीं। इसमें तो मन को जीतकर, इंद्रियों को जीतकर जो अपने आप में संतोष कर लेता है वही संतुष्ट हो पाता है। बाकी तो पूरे संसार को भोग लो, संसार की सुख सुविधा आपके पास आ जाए तो भी तृप्ति इंद्रियों की नहीं होने वाली। क्यों उसकी तृप्ति नहीं हुई? क्योंकि वह इंद्रियों का दास ही था, इंद्रियों का दास था, इसलिए संतुष्टि नहीं हुई। अब महाराज युधिष्ठिर, अब तो ऐश्वर्य के मद में मतवाला हो गया, घमंड से चूर होकर के शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं और किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। जब उनको कोई और दूसरा आश्रय नहीं मिला, भगवान की शरण में आए। तस्मै नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वर यद्गत्वा न निवर्तन्ते शांताः सन्यासिनो मलाः। और उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके महाराज उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने और महाराज खाना पीना सोना छोड़ दिया और निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। आराधना करते करते जब थोड़ा समय बीता तो एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा। भगवान की जो मधुर वाणी है उससे दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को वह देने वाली वह वाणी यूं थी। भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण होगा। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक थोड़े समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी, देखो भगवान कह रहे हैं, कोई भी प्राणी जब देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से और धर्म से और अंत में मुझसे द्वेष करता है तो समझो उसका विनाश शीघ्र होने वाला है, निश्चित है। हाँ, बात समझ में आई? दोबारा से सुन लो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः तवा आसु विनश्यति। वह बहुत शीघ्र नष्ट होने वाला है। कौन? जो देवता से विरोध करता है, जो देवता है उनसे विरोध करता है, जो वेद का विरोधी है, वेद शास्त्रों की निंदा करता है, वेद का विरोधी है उसका, जो गाय का
विरोधी है। जो लोग कहते हैं ना, जो दुष्ट लोग कहते हैं गाय हमारा भोजन है, गाय को हम खाएंगे, वो गाय के विरोधी, गाय के द्वेषी, उनकी बुद्धि बिल्कुल विकृत हो गई, नष्ट हो गई, और उनका पतन, वो महाराज नरकों में जगह नहीं मिलने वाली। गाय हमारी माता है, ऐसी शुद्ध भावना से हमारी संस्कृति ओतप्रोत है। और ये दुष्ट लोग कहते हैं हमारी ही संस्कृति में जन्म हुआ इन दुष्टों का, नपुंसकों का। लेकिन कहते हैं गाय हमारी माता, गाय हमारा भोजन है, गाय को हम खाएंगे। गाय के जो विरोधी हैं वो हमारा नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली, उनका नाश हो जाएगा। बुद्धि विकृत हो गई, नष्ट हो गई। इनकी बुद्धि इतनी कलुषित है, इतनी कालिमा है कि महाराज हमें तो तरस आता, दया आती। बताओ, ऐसी भी मानसिकता लोगों की होती। और आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से, मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। ब्राह्मणों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोगों को ब्राह्मणों में श्रद्धा करनी चाहिए। अब आजकल प्राय समाज में थोड़ा दृश्य दूसरी तरह का है। दृष्टि ये है कि ब्राह्मणों में हम लोगों की श्रद्धा जम नहीं पाती, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्राय अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, क्योंकि समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, और कुछ हम लोगों का प्रमाद है, असावधानी है, इसलिए। लेकिन फिर भी हम किसी व्यक्ति विशेष से तो द्वेष करें, उसका विरोध करें, उसकी कोई गलत बात है उसका विरोध करें, लेकिन हम एक पूरी विचारधारा को गलत न कहें। जी, बात समझ में आई? बहुत सुंदर। अब जैसे किसी ने कहा, मध्य प्रदेश में घटना घटी, किसी ने कहा अरे ये तो कथा वक्ता जो है सब ऐसे ही है, लूट मचा रखी इन्होंने तो, और ये तो कथा कहते हैं और सब बर्तन, कपड़ा, रुपया, पैसा इकट्ठा करते हैं और बांध बांध करके ले जाते हैं। ये बात उसने कही। अब हमारा इसका बड़ा विरोध हुआ। उसने कहा भाई तुम किसी एक व्यक्ति के बारे में ऐसा कह सकते हो, लेकिन सबको दोष देना तो गलत है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, आज भी हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, जो बिल्कुल महाराज बिल्कुल लोभ रहित होकर भगवान की चर्चा करते हैं और अपने आप को भगवान के चरित्रों में, कथाओं में डुबा करके जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण की भावना हृदय में रखकर, उनके हृदय में लोभ नहीं है और कुछ भी नहीं लेते, 1 रुपया भी वहां से लेकर के नहीं जाते। ऐसे महापुरुष भी हैं। जय हो। अब आप तो सबका ही विरोध करने लगे हैं। ये होता है। कभी कभी हम विरोध करते करते इतने अंधे हो जाते हैं, इतने विरोधी हो जाते हैं कि फिर पूरी विचारधारा का विरोध करने लगते हैं। तो ये बात जो है ये अनुचित है, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का विरोध अगर हम करें तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका स्वभाव ठीक नहीं। लेकिन ब्राह्मणों में हमें श्रद्धा है, ये बात हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, कोई कुछ भी करता हो, लेकिन जो ब्राह्मण शब्द है, जो ब्राह्मण शब्द जिसमें घटित होता है, अरे जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, देखो शास्त्रों में लिखा है, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, संध्या बंदन नहीं करते, जो शिखा नहीं रखते, जनेऊ नहीं पहनते, अरे वे तो ब्राह्मण है ही नहीं, वे तो ब्राह्मण धर्म से गिर गए, वो तो ब्राह्मण रहे ही नहीं। अब उनके कारण हम पूरे ब्राह्मण कुल को ही दोषी माने, बदनाम करें, उनकी निंदा करें, तो ये तो ठीक नहीं। अच्छे ब्राह्मण भी समाज में कहीं ना कहीं बीज रूप से अभी है, कलयुग है और समय खराब चल रहा है। अब अपने धर्म का पालन बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की दया से अच्छे ब्राह्मण, अच्छे साधु आज भी हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि क्या ब्राह्मणों में श्रद्धा होनी चाहिए। जो ब्राह्मण जिनके लक्षण नव लक्षणों से जो संपन्न है, जिनमें सम है, दम है, दया है, क्षमा है, संतोष है, जिनमें आस्तिकता है, जिनमें ज्ञान है, जिनमें सत्य है, जिनमें शील है,
ऐसे ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण जो नव लक्षण से युक्त है वही ब्राह्मण है। ऐसा आया है ग्रंथों में कि जो संध्या वंदन नहीं करता, जो महाराज जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, सदाचार का पालन नहीं करता, वो तो ब्राह्मण रहा ही नहीं, वो तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। तो जिनमें ये परम पवित्र लक्षण विद्यमान है, उन ब्राह्मणों में हमें श्रद्धा करनी चाहिए। क्योंकि ये अपने तप से, देखो हम ब्राह्मण हैं इसलिए ये बात नहीं करे आप, हम हमारे ऊपर ऐसा मत करना, आरोप मत लगाना कि स्वयं है इसलिए महिमा का गान कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी और कुल में वंश में पैदा होता तो भी ठाकुर जी की दया से ब्राह्मणों में भक्ति होती। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ठाकुर जी के कृपा से, संतों के संग से ऐसा मन में भाव आया है कि ब्राह्मण और साधु के एक जैसी लक्षण है। जो साधु के गुण है ना, वही ब्राह्मणों के गुण है। शास्त्रों में आप पढ़े तो ब्राह्मणों के जो लक्षण है वही साधु के लक्षण है। तो साधु और ब्राह्मण एक ही वंश है। जो भगवान के हो गए वो साधु संत, और वो ब्राह्मण वंश माने ये भगवान की उपासना के लिए ब्राह्मण कुल बना है। भगवान की उपासना ही विशेष रूप से करनी चाहिए। इसलिए हमको धन कमाने की और धन इकट्ठा करने की अनुमति शास्त्रों ने नहीं दी। ब्राह्मण को धन संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। क्योंकि हमारा काम कमाने खाने का नहीं, हमारा काम भजन करने का है, तपस्या करने का है, धर्म का पालन करने का है, और अपने आचरण से ऐसा आदर्श स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है जिससे पूरा समाज सात्विक हो और महाराज वे सब लोग उन आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। माने हम लोगों को ऐसी समाज में एक वो प्रकट करनी है जिससे और सब लोग भी लाभ ले। इसलिए भागवत जी में तो एक जगह आई कि भैया ये ब्राह्मण जो देह है ये भोग भोगने के लिए नहीं, ऐसी बात आई है भागवत जी में। अब आगे जो चर्चा आएगी उसमें जो श्लोक आएगा हम श्लोक भी सुनाएंगे। ब्राह्मण देह ये चरम देह है, ये सब देहों को, सब शरीरों को भोगने के बाद ब्राह्मण देह मिलती है। ये बोले ये भोग भोगने के लिए नहीं है, भोगने में इसको बर्बाद मत करो, इससे बोले तप करो, भजन करो, जिससे तुम्हें ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिले, तुम्हें आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिल जाती। इसलिए ब्राह्मण थे। इसलिए भैया वेद में, गाय में, देवता में, ब्राह्मण में, साधु में, धर्म में, अपने धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा करनी चाहिए और भगवान में श्रद्धा करनी चाहिए। जो इनसे द्वेष करता है उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। आप देख लेना, जो इनके विरोधी है वो ज्यादा दिन तक उसमें नहीं रहेंगे, ठहरने वाले नहीं रहेंगे, वो ज्यादा दिन तक उन्नति के शिखर पर नहीं रहे, वो गिरेंगे, आपके सामने ही गिरेंगे। मरने के बाद तो क्या होगा न जाने, कौन जाने। मरने के बाद तो किसके साथ क्या होने वाला है तो भगवान ही जाने। लेकिन वो हमारी आंखों के सामने ही देखना उनका पतन होगा जी। और होता है भैया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः तवा आसु विनश्यति निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्येत निश्चेति वरोर्तम। भगवान ने कहा भैया इसका नाश करने वाला, हिरण्यकश्यप का नाश करने वाला इसके घर में ही जन्म लेने वाला है। कैसे? अरे इसका पुत्र जो है वो बड़ा महात्मा, सब में मेरा दर्शन करने वाला और सब में संभाव रखने वाला, वैर ही किसी से वैर न करने वाला, ऐसा महात्मा पुत्र इसका होगा।
उसका नाम प्रहलाद होगा। और जब वह अपने भक्त पुत्र से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करने की कोशिश करेगा, तब महाराज भले ही इसको कितने भी वर मिल गए, इतना भी ये शक्तिशाली हो गया है, लेकिन एक साधु का अनिष्ट करने के कारण, साधु से वैर करने के कारण इसका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। एक मानस जी में चौपाई आई है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो साधु का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, उसका सारा कल्याण तुरंत नष्ट हो जाता, माने सारे मंगल उसके नष्ट हो जाते हैं, वो पतन के मार्ग में गिर जाता है। नारद जी कहते हैं कि भैया इस प्रकार कह करके भगवान ने जो आकाशवाणी की थी वो मौन हो गई। देवताओं के हृदय में थोड़ा धैर्य आया, उनके साहस आया हृदय में कि अब भगवान ने कहा है तो शीघ्र ही हम लोगों का दुख दूर होगा। भगवान को प्रणाम करके सब लौट आए और सब स्वर्ग में आ गए। अब जहाँ जहाँ जो रहते थे वो सब आए। अब महाराज युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र हुए और उन 4 पुत्रों में महाराज प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे, लेकिन छोटे तो थे आयु में, लेकिन गुणों में वे सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे। इसके 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के। उन सब में श्री प्रहलाद जी सबसे छोटे, सबसे बाद में हुए। और ऐसी कथा आती है कि जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, उस समय देवताओं ने महाराज इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके घर परिवार को एकदम खदेड़ दिया, किसी को मारा, किसी को लूटा। और इस तरह से इसकी जो पत्नी थी हिरण्यकश्यप की, उसको इंद्र ने उसका हाथ पकड़ करके और उसको महाराज मारने के लिए वो तैयार हो गया कि इसको मार दूंगा। उस समय नारद जी वहां आए। नारद जी ने कहा भैया इसको मारो मत। क्यों? बोले महाराज इसके घर में मेरे शत्रु का अंश है और ये भी मेरा ही शत्रु होगा, इसलिए मैं मार डालूंगा इसको। हिरण्यकश्यप की पत्नी, इसको मार डाल, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो बोले भाई तुम मारना चाहोगे तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके घर में जो बालक है ना, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो भगवान का बड़ा भारी भक्त है। तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं कि किसी भक्त को तुम नष्ट कर सको, इसलिए तुम इसका अनिष्ट करने की जो भावना है उसको छोड़ दो और अपना काम करो, अपने जाओ, घर जाओ। तो इस तरह से नारद जी ने उसको छुड़ाया और कुछ समय तक श्री प्रहलाद जी की मैया नारद जी के आश्रम में रही, सुरक्षित रही। और उस समय महाराज उन्होंने वहां गौ सेवा करी। ऐसा हमने सुना है, महाराज जी गुरुदेव भगवान बताते हैं, ऐसा कहीं किसी पुराण में आया है कि उन्होंने गौ सेवा करी और नारद जी का सत्संग उनको प्राप्त हुआ। नारद जी ने उनके गर्भ में श्री प्रहलाद जी को केंद्र में रखकर प्रहलाद जी को मुख्य श्रोता बनाकर उन्होंने भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जब गर्भ में थे प्रहलाद जी तब। और उस समय के संस्कार ऐसे पड़े, गर्भ के संस्कार, कि श्री प्रहलाद जी महान भक्त हुए। गौ सेवा उन्होंने करी और उस समय नारद जी जैसे विलक्षण भगवत प्रेमी संत का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। भगवान की कथा सुनी तो हृदय में गर्भ में बैठ करके प्रहलाद जी ने सुना तो महाराज बालकपन में ही, गर्भावस्था में ही उनके हृदय में भक्ति का जो बीज था वो पड़ गया और वो अंकुरित हुआ और वो धीरे धीरे ऐसा बड़ा कि महाराज फिर तो क्या कहना, प्रहलाद जी प्रेम में मग्न हो गए, ध्रुवन में हो गए।
अब यहाँ श्री प्रहलाद जी के कुछ गुण वर्णन है, कुछ गुण कहे गए। प्रहलाद जी में कौन कौन गुण थे? बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी सबसे पहले लिखा है कि प्रहलाद जी बड़े संत सेवी थे। भगवान के भक्त का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि लक्षण ये है कि उसका संतों में बड़ा प्रेम होता। अगर संतों में भक्ति नहीं, संतों में प्रीति नहीं, तो महाराज ये बात आप मान लीजिए, हृदय में स्वीकार कर लीजिए कि अभी ठाकुर जी में प्रेम नहीं हुआ। भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब तक भक्तों में प्रेम नहीं हुआ तब तक भगवान में अभी प्रेम हुआ नहीं। करते हैं धर्म का आचरण, ठीक है, करना चाहिए। ठाकुर जी में प्रेम तो किसी का भगवान में प्रेम है, ये बात तभी प्रमाणित होती है जब उसको भगवान के भक्तों में प्रेम हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि वे बड़े ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। सत्य की प्रतिज्ञा उन्होंने कर रखी थी कि मैं जो बोलूंगा सो सत्य ही बोलूंगा। जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीत करके उन्होंने रखा था। समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का व्यवहार करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। सबके प्रिय थे और सबका हित करने वाले थे। जो सबका हित करता है ना, वो सबका प्रिय हो जाता है। तो सबके, और संतों का महाराज एक लक्षण है कि वे सबके प्रिय होते, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबको सबका प्रिय करने वाले, सबका हित करने वाले संत होते हैं। और कैसे थे प्रहलाद जी? ये सब लक्षण जो है हम लोगों में भी होने चाहिए और छोटे छोटे बालकों में भी ऐसी बातें उनको सुनानी चाहिए जिससे उनको भी उनके भीतर भी लक्षण आवे। कैसे थे? बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते थे और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। ये गुरुजी जो है साक्षात भगवान है, ऐसा भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी कभी मन में घमंड नहीं करते थे और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। हेकड़ी घमंड में रहते नहीं। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। जिनको भगवान में विश्वास होता है, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वे हमारा मंगल ही करेंगे, वो कभी दुखों से घबराते नहीं। लोक परलोक के विषयों में और महाराज उन भोगों में उनकी अनासक्ति थी, उनसे वैराग्य था। महाराज उनको भी असत्य समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु के लिए लालसा नहीं, ना संसार की कोई वस्तु, न परलोक की कोई वस्तु। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। ये है महाराज, निर्मल चित्त जिनका होता है उनके हृदय में कभी कोई कामना नहीं उठती, केवल एक कामना रहती है, और अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। पर यही इच्छा रहती है, प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम हो और वह प्रेम जो है निरंतर बढ़ता रहे, और कोई इच्छा नहीं रहती। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। अब भैया कहाँ तक कहें, नारद जी कह रहे हैं, कहाँ तक कहें, जैसे भगवान के गुण अनंत हैं वैसे ही प्रहलाद जी के श्रेष्ठ गुणों का जो वर्णन है उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से महाराज
प्रहलाद जी के गुणों को नारद जी ने कहा है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते आए हैं, उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है ना, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। किसी को प्रहलाद के समान कह दिया जाए तो ये उसके लिए बड़े गौरव की बात होती है। अरे वाह, प्रहलाद जी ऐसे हैं, आदर्श भक्त हैं प्रहलाद। फिर महाराज, आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही कहा क्या है। आप तो बड़े भगवान के भक्त हैं, आप जैसे भगवान के भक्त उनका बहुत आदर करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा उनकी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गुण ऐसा है कि एक गुण हो तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं। एक गुण कह दिया जाए कि ये गुण है, उसमें सारे गुण आ जाते हैं। उसका वह गुण कौन सा है? वह गुण है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक प्रेम। स्वाभाविक प्रेम का मतलब बनावटी नहीं, कपट सहित नहीं, सरल सहज प्रेम जो स्वभाव से ही हो। हमें भीतर से कोई प्रयास न करना पड़े, अपने आप प्रेम का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह ठाकुर जी की ओर चल पड़े, उसको कहते स्वाभाविक प्रेम। पर ये एक जो गुण है ना, ये एक गुण जिसमें आ गया उसमें सारे गुण आ जाते। ये बात श्री नारद जी ने कहा। गुणैरलम असंख्ये माहात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिको रति। इसको कहते हैं नैसर्गिक रति, स्वाभाविक प्रीति। तो जिसमें स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति है उसमें सारे गुण आ जाते हैं और अनेक गुणों को कहने की आवश्यकता नहीं है, एक गुण ही पर्याप्त है। अब वह गुण महाराज प्रहलाद जी में कूट कूट कर भरा है। उनको बचपन से ही स्वभाव से ही भगवान में बड़ा प्रेम है। गर्भ में ही नारद जी का सत्संग मिला, उसी के संस्कार हैं। बाकी महाराज जब से जन्म हुआ है तब से तो कोई अच्छी बात, कोई सत्संग की बात उन्होंने सुनी ही नहीं। असुरों के बीच में, और असुर भी ऐसे जो भगवान के घोर विरोधी महाराज। ऐसा भी हो जाता है, बताओ ठाकुर जी की कैसी लीला विचित्र है। ऐसे विमुख विरोधी प्राणियों के यहाँ भी भगवान के भक्त प्रकट हो जाते। ठाकुर जी की लीला विचित्र है। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी के गुण प्रकट किए गए। अब प्रहलाद जी के बचपन का जो लीलाएं हैं, बचपन का जो वृत्तांत है, उनको हम आगे कहेंगे, सुनेंगे। अभी जो है अगर थोड़ा सा और कहेंगे तो फिर और ज्यादा समय हो जाएगा। समय अपनी पूर्णता की ओर है, इसलिए आज चर्चा न करके इनकी चर्चा कल फिर खूब आनंद से विस्तार से करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर। आज तो महाराज ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद जी की चर्चा ठाकुर जी सुन रहे हैं। हमारे हम तो ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, श्री गिरिराज जी के, श्री शालिग्राम भगवान के चरणों में बैठे हैं। आज ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से प्रहलाद जी की कथा सुन रहे होंगे, क्योंकि प्रहलाद जी जो है वो बड़े भगवान के भक्त हैं। भक्तों की कथा भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो ऐसे प्रहलाद जी के गुण हैं, उनकी बाल लीलाएं हैं, चरित्र हैं, आगे ठाकुर जी की दया से करेंगे। और आज के सत्संग को यही विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। दूसरा तीसरा अध्याय पूरा कर दिया। चौथे अध्याय में जी हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आगे चौथे अध्याय की चर्चा थोड़ी कल करके
फिर जी। 5वें अध्याय में हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, ये विषय रहेगा कल का। आज तो प्रहलाद जी का जन्म, प्रहलाद जी के गुण, उनको कहकर के वाणी को पवित्र किया गया। आगे फिर ठाकुर जी की दया से चर्चा करेंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।